ओके बच्चा, तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। एक क्वेश्चन देखो आपके पोल में आएगा और आपको पोल में उस क्वेश्चन का आंसर करना है। ठीक है, आई एम स्टार्टिंग अ पोल और उस पोल में आपको आंसर करना है। ठीक है, चलो। पोल है आइडेंटिफाई द प्योर सब्सटेंस। आपको इसमें से प्योर सब्सटेंस आइडेंटिफाई करना है। ठीक है। यस मैम। चलो करो। आइडेंटिफाई द प्योर सब्सटेंस, ब्रास, एयर, ऑक्सीजन। मैम रिपीट कीजिए। बेटा आपकी स्क्रीन पर आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है जिसमें ऑप्शन आ रहा है चूज करने का। मैम मुझे स्क्रीन ही नहीं दिख रही। अभी स्क्रीन नहीं, आपके फोन पर एक ऑप्शन आ रहा है कुछ भी चूज करने का। नो मैम। नहीं आ रहा है। यस अभिषेक। चलो कोई बात नहीं बच्चे, मैं सोच रही थी पोल से कराने की, कोई नहीं, हम लोग लिखकर क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, चलो मेरे को 1 मिनट दो, हम लोग लिखकर क्वेश्चंस करेंगे। मैम आप क्वेश्चन बताइए। हाँ हाँ मैं बता रही हूँ बेटा, एक मिनट आप मुझे दो प्लीज। सो एक्चुअली मैंने सोचा था पोल से कराने की, बट वो हो नहीं पाएगा। चलिए कोई बात नहीं। कोई नहीं, अपनी स्क्रीन शेयर करो। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द ऑप्शन दैट हैज ओनली प्योर सब्सटेंस। ऑप्शन ए में 4 चीजें हैं, बी में 4 चीजें हैं, सी में 4 चीजें हैं। आपको आइडेंटिफाई करना है कि किस ऑप्शन में कोई भी मिक्सचर नहीं है, ओनली प्योर सब्सटेंसेस है। तो ऑप्शन ए, बी या सी। ठीक है, जिसको आंसर करना है दे कैन रेज देयर हैंड्स। बेटा बोलो आंसर। ओके अभिषेक, आप गेस करो ए, बी या सी क्या आंसर होगा। स्क्रीन दिख रही है अभी। यस मैम। हाँ जी। तो बेटा which of the following option that has only pure substance। अच्छा एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, उससे पहले ध्यानेश्वर ने हैंड रेज करा है। ओके यस ध्यानेश्वर। मैम स्क्रीन नहीं दिख रही थी तब किया था। स्क्रीन नहीं दिख रही थी। अच्छा अभी दिख रही है स्क्रीन सभी को। यस मैम दिख रही है। अच्छा बेटा क्वेश्चन है, मैं यहाँ क्वेश्चन लिखती हूँ, अब यहाँ से देखना, ये तो सभी को दिख रहा है ना। आइडेंटिफाई द ऑप्शन that has only pure substances। ठीक है, चल। ए, एयर, वाटर, ऑक्सीजन, सॉल्ट। बी ऑप्शन है ब्रास, नाइट्रोजन,
आयरन, वाटर। सी ऑप्शन है हाइड्रोजन, वाटर, सॉल्ट, अमोनियम क्लोराइड। अब देखो ए में हमारे पास चार चीजें हैं, क्या ये चारों प्योर है या इसमें से कोई मिक्सचर है? मैम ऑक्सीजन मिक्सचर है। नहीं बेटा, ऑक्सीजन तो प्योर सब्सटेंस होता है, ऑक्सीजन का तो एक ही सिंबल होता है ओ, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस मिक्सचर, आपको क्या लगता है, बताओ ऑक्सीजन गैस किस किस चीज से मिलकर बना है आपके हिसाब से? ऑक्सीजन तो प्योर सब्सटेंस है, ऑक्सीजन सिर्फ ऑक्सीजन के एटम से मिलकर बना हुआ होता है, सिर्फ ऑक्सीजन 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 ऑक्सीजन। ठीक है, अभी हमने कुछ नया स्टार्ट नहीं करा है, जो पिछली क्लास में पढ़ा है सिर्फ उसी को रिवाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा और देखो बाकी सारी चीजें इसके अंदर प्योर हैं कि कोई चीज किसी का मिक्सचर होता है? अच्छा एयर बताओ। मैम वाटर H2O मिक्सचर हो गया ना। अच्छा, नहीं भाग्यश्री, H2O वाटर मिक्सचर नहीं हुआ। याद करो हम लोगों ने क्या पढ़ा था बेटा, कि जो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं, देखो मैं दोबारा स्टार्ट कर रही हूँ इस चीज को, प्लीज ध्यान से समझो। प्योर सब्सटेंस होते हैं विच आर मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स, जो सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप ऑफ पार्टिकल्स के बने हुए हैं, वो हमारे पास क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंस। और मिक्सचर क्या होता है, दैट इज मेड अप ऑफ टू और more than two type of substances। अब बच्चे यहाँ देखो, मान लो यहाँ एक बकेट है, इस बकेट में सिर्फ ऑक्सीजन 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 रखा है। चलो ये चीज आपको दिखाती हूँ, ऐसे सब सभी को स्क्रीन दिख रही है मेरी? यस मैम। अच्छा चलो ठीक है, इससे देखना है। ठीक है, प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर्स एक बार इससे समझते हैं। ये देखो यहाँ नीचे दिख रहा है बेटा, यहाँ पर एक बास्केट है जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन 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 के एटम है। तो इसका मतलब हाइड्रोजन क्या हुआ अपने आप में, प्योर सब्सटेंस। ऑक्सीजन 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 रखें तो ऑक्सीजन क्या है, प्योर सब्सटेंस। कार्बन में सिर्फ कार्बन के एटम्स हैं तो ये प्योर सब्सटेंस। नाइट्रोजन में सिर्फ नाइट्रोजन के एटम्स हैं तो ये प्योर सब्सटेंस। तो इन सब में क्या है, एक एक चीज ही रखी हुई है, एक एक टाइप का सब्सटेंस रखा हुआ है, तो ये सब क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंस। अब अगर मैं यहाँ एक हाइड्रोजन डाल दूं, एक कार्बन डाल दूं, एक क्लोरीन डाल दूं, एक फ्लोरीन डाल दूं, तो ये क्या हो रहा है आपस में, कुछ भी इनके बीच का कुछ नहीं हो रहा है। ये देखो अभी ये क्या है, मिक्सचर है। यहाँ पर चारों चीजें आपस में क्या होगा, ये मिक्सचर। अगर मैं ये ऊपर देखती हूँ, क्यों, क्योंकि ये चारों अलग अलग चीजों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर दोबारा देखते हैं एक बार। अगर मैंने यहाँ पर क्या करा, हाइड्रोजन लिया एक, दूसरा हाइड्रोजन लिया, ऑक्सीजन लिए, बहुत सारे यहाँ पर मैंने हाइड्रोजन ले लिए, और बहुत सारे मैंने यहाँ पे क्या करे, ऑक्सीजन ले लिए। तो अभी ये क्या है, मिक्सचर है। बट अगर यहाँ पे एक फिक्स्ड रेशियो में दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिल जाए, अब देखो ये क्या बन गया, वाटर। ये आपस में क्या बन गया जुड़ के, वाटर। और अगर इसी तरीके से सारे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुड़ जाए
तो ये भी क्या हो गया, वाटर। हाइड्रोजन ऑक्सीजन जुड़ गए तो क्या बन गया, वाटर। तो अब वाटर भी क्या हो गया, प्योर सब्सटेंस, क्योंकि वाटर में भी सारे के सारे मॉलिक्यूल्स किसके होंगे, H2O के होंगे। प्योर सब्सटेंस में और मिक्सचर में ये डिफरेंस होता है कि प्योर सब्सटेंस में अगर ये एक बीकर है तो इस बीकर में सारी डॉट्स जो हैं, अगर वो सिर्फ रेड कलर की डॉट्स हैं, सिर्फ एक लाल रंग की बॉल्स हैं, तो हम मानेंगे कि ये प्योर सब्सटेंस है। बट वही एक बीकर में अगर रेड बॉल्स भी हों, येलो बॉल्स भी हों, व्हाइट बॉल्स भी हों, ब्लू बॉल्स भी हों, तो ये क्या हो जाता है, मिक्सचर। अब ये क्या बन गया है, मिक्सचर। तो वाटर के केस में क्या होता है, ये देखो, अगर एक सिंपल सा आपने बीकर लिया, इसमें आपने सिर्फ हाइड्रोजन डाल दिया, तो अभी ये प्योर सब्सटेंस। लेकिन अगर आपने इसके अंदर ऑक्सीजन मिला दिया, सिर्फ ऐसे ही अलग से ऑक्सीजन ऊपर से डाल दिया, तो ये क्या हो गया, मिक्सचर। लेकिन अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में जुड़कर वाटर बना ले, तो अब क्या हो जाएगा बेटा, अब एक बीकर में ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ऐसे अलग अलग नहीं रहेंगे। वो किस तरीके से रहेंगे, वो ऐसे रहेंगे, H2O, 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 H2O। तो इसीलिए अब ये क्या हो गया, इट इज अ प्योर सब्सटेंस, क्योंकि सारे के सारे मॉलिक्यूल्स किसके हैं, वाटर के हैं। आ रहा है समझ में? मैम मुझे ये तो पता है कि जब ग्रुप हो, उन सब्सटेंस का जब ग्रुप होता है तो वो हम प्योर सब्सटेंस होता है, और जब अलग अलग होते हैं तो वो मिक्सचर होता है। लेकिन उन्हें गैस कैसे करते हैं ना, वो मुझे नहीं पता। बेटा देखो, अब जैसे H2O है, वाटर है, वाटर का तो एक फिक्स्ड फॉर्मूला है ना, यहाँ पे वाटर का एक फिक्स्ड फॉर्मूला है H2O। तो जिन चीजों का एक फिक्स्ड फॉर्मूला होता है, मतलब ये चीज आपस में कंबाइन हो चुकी है, तो अब ये एक माना जाएगा, तो इसको हम प्योर सब्सटेंस मानेंगे। ठीक है, और मैम ऑक्सीजन मिक्सचर को खाली, कैसे गैस करते हैं? क्या बेटा, मिक्सचर को गैस कैसे करते हैं? मिक्सचर जैसे एयर, अब एयर किन किन चीजों से मिलकर बनी होती है, एयर, हवा किन किन चीजों से मिलकर बनी हुई है? हाँ अभिषेक, आप बता रहे थे, बोलो। बेटा एयर के अंदर तो बहुत सारी गैसेस होती हैं, नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, वाटर के पार्टिकल हैं, डस्ट पार्टिकल्स है। तो इसका मतलब एयर बहुत सारी चीजों से मिलकर बनी हुई है, तो इसका मतलब एयर क्या हो गई, एयर इज अ मिक्सचर। एयर मिक्सचर। क्या हुआ, मिक्सचर हो गया। वाटर क्या हो गया, प्योर सब्सटेंस। ऑक्सीजन क्या है, प्योर सब्सटेंस, बिकॉज ऑक्सीजन खाली ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ होता है, वाटर सिर्फ H2O से मिलकर बना हुआ होता है। और सॉल्ट, सॉल्ट का क्या फॉर्मूला होता है, हमने डिस्कस किया है बच्चे, NaCl। तो पूरे सॉल्ट में सिर्फ NaCl NaCl होगा, तो ये भी क्या है, एक प्योर सब्सटेंस है। तो इसमें से मिक्सचर क्या है, एयर एक मिक्सचर है। ठीक है, यस मैम। हाँ बेटा, जब भी आप नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो आप पिछली क्लास जो है ना, उसका थोड़ा सा रिवाइज करके आएंगे। ठीक है ओके मैम। बेटा, क्या जो भी हम क्लास में पढ़ते हैं, क्या आप उन्हें लिखते हैं अपनी नोटबुक्स में, या आप सिर्फ सुनते हैं? एकदम सच सच बताएंगे। मैम मुझे जो इम्पोर्टेंट लगता है ना, वो मैं नोट कर लेती हूँ। अच्छा ठीक है, ज्ञानेश्वर, अभिषेक, बौद्धवी, आप लोग बताइए, आप लोग लिखते भी हैं कि सिर्फ सुनते हैं? यस मैम। ज्ञानेश्वर, आपकी आवाज नहीं आई मुझे, अभिषेक की भी नहीं आई। यस मैम। लिखते हो अभिषेक? यस मैम। हाँ बेटा, आप लोग लिखा करो, जब तक लिखोगे नहीं, नोट्स नहीं बनाओगे, तब तक नहीं समझ में आएगा, हम चीजें भूल जाते हैं। अच्छा, ब्रास, अब ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, पता है ब्रास क्या होता है बेटा? अब देखो मैं बताती हूँ, ब्रास क्या होता है ना, ब्रास दो चीजों से मिलकर बनता है। किन दो चीजों से मिलकर बनता है, पहले तो एक बात बताती हूँ। पीतल सुना है आप लोगों ने कभी, पीतल के बर्तन? यस मैम। यस मैम। हाँ,
बेटा जो ब्रास होता है ना उसको पीतल को इंग्लिश में ब्रास बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो पीतल होता है पता है ये कैसे बनता है? ये बनता है कॉपर और जिंक, ये दो अलग अलग एलिमेंट होते हैं कॉपर और जिंक। जब इन्हें हम आपस में मिलाते हैं ना, आपस में इन दोनों का मिक्सचर बनाते हैं तब पीतल बनता है। तो पीतल प्योर सब्सटेंस हुआ या मिक्सचर हुआ? पीतल का खुद का कोई मिक्सचर। फॉर्मूला नहीं होता। हाँ, मिक्सचर। इसको कॉपर और जिंक से, तो ये क्या हो गया? मिक्सचर। नाइट्रोजन क्या हुआ? प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस। नाइट्रोजन में सिर्फ नाइट्रोजन के एटम होते हैं। आयरन, आयरन माने लोहा, तो लोहे में भी सिर्फ आयरन के ही एटम होते हैं, Fe 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 Fe। तो ये भी क्या हुआ? प्योर सब्सटेंस। आ रहा है प्योर समझ में? सब्सटेंस। अच्छा, वाटर, यस वाटर मैम। कैसा हुआ? प्योर सब्सटेंस या मिक्सचर? प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस। इसमें ब्रास क्या हो गया हमारे पास? मिक्सचर। चलो नेक्स्ट है हाइड्रोजन, वाटर, सॉल्ट, अमोनियम क्लोराइड। हाइड्रोजन क्या होगा? प्योर सब्सटेंस। हाइड्रोजन प्योर सब्सटेंस। वाटर प्योर 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 सब्सटेंस। सब्सटेंस। सॉल्ट प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस। अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड बेटा फॉर्मूले से बनता है NH4Cl, ये मैं सिखाऊंगी कैसे बनता है अमोनियम क्लोराइड। पूरे अमोनियम क्लोराइड में यही फॉर्मूला होगा, NH4Cl NH4Cl NH4Cl। तो अमोनियम क्लोराइड क्या हो गया? मिक्सचर। बेटा मिक्सचर नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि इसके बीकर में सारे के सारे मॉलिक्यूल्स NH4Cl के ही होंगे। यस मैम। तो ये भी क्या हुआ? प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस। ये कोई बात नहीं, हम आगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे। अभी के लिए समझ में आया? यस मैम। बेटा हम लोगों ने पिछली बार कुछ लॉज पढ़े थे, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। कोई भी एक लॉ का नाम बताओ जो आपको याद है। लॉ का नाम, अभी लॉ की स्टेटमेंट नहीं, कुछ कुछ याद करो, हमने कौन कौन से लॉज पढ़े थे। कोई लॉ का नाम याद है? मैम केपलर्स लॉ। कौन सा लॉ बेटा? केपलर। दोबारा बोलो। केपलर्स लॉ, बेटा वो आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, केपलर्स लॉ। वो तो फिजिक्स में है ना केपलर्स लॉ तो। यस मैम, फिजिक्स में। हाँ वो फिजिक्स का लॉ है बेटा, केपलर्स लॉ। प्लैनेटरी मोशन के बारे में बताते हैं वो हमें। हमने केमिस्ट्री में याद करो, देखो मैं एक बार पीछे स्लाइड करती हूँ तो आप लोगों को शायद याद आएगा। देखो सबसे पहला लॉ पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो क्या कहता है? मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मास को ना तो बना सकते ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते। आया यार? बोलो बच्चे। यस मैम। बेटा आप लोग साथ साथ लिखा करो, अगर आप लिखोगे नहीं तो आपको याद नहीं होगा, तो और हमें आगे की चीजें नहीं समझ में आएंगी। इसीलिए पिछली क्लास में थोड़ा सा पहली क्लास का पढ़ के आया करो। ये देखिए ये आपकी बुक है, इस बुक को हमने दिखाया था ना, और हमने यहाँ से पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मतलब कभी भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें जितना मास हमने रिएक्टेंट का लिया होता है उतना ही मास का प्रोडक्ट बनता है। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन, इसमें हमने पढ़ा था कि अगर हम पानी लेते हैं तो वो पानी चाहे हम रेन वाटर का लें, चाहे वो पैसिफिक ओशियन से आए, चाहे वो अटलांटिक ओशियन से आए, चाहे वो भारत का हो, चाहे वो अमेरिका का हो, उसके अंदर जो वाटर का फॉर्मूला है H2O वो क्या रहेगा? सेम रहेगा, रेशियो सेम रहेगा बाय मास। थोड़ा थोड़ा याद आया? ऐसे पढ़ा था। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कि दो एलिमेंट्स एक से ज्यादा एलिमेंट्स बना सकते हैं। नहीं पढ़ा था तो कोई बात नहीं बच्चे, इसकी यूट्यूब रिकॉर्डिंग आप एक बार दोबारा देखो,
और दोबारा अच्छे से आप इसे रिवाइज करो, ठीक है। कोई बात नहीं, अभी पीछे की क्लास छोड़ के हम लोग ना एक बड़ा नया सा इंटरेस्टिंग टॉपिक समझेंगे बिल्कुल शुरू से, ठीक है। उसके बाद ये वाला टॉपिक समझने के बाद हम दोबारा लॉ समझ लेंगे। लॉ का नाम है मोल कंसेप्ट। बेटा प्लीज साथ साथ लिखने की हैबिट जरूर बनाओ। मोल कंसेप्ट। अच्छा कोई मुझे बताएगा 1 दर्जन में कितनी चीजें होती हैं? 12। 1 डजन में 12। 12। सबको पता है? अरे वाह, वेरी गुड। अच्छा अब ध्यान से क्वेश्चन सुनना। अगर मेरे पास 24 सेब है, अगर मेरे पास 24 एप्पल्स है, तो मैं क्या बोल सकती हूँ मेरे पास कितने डजन एप्पल हैं? 2 डजन। पक्का ऐसे बोल सकते हैं? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नो मैम। अच्छा अब एक और बात, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एप्पल्स इन 7 डजन। 7 डजन में कितने सेब होंगे अब ये बताना है। 77 मैम। कितने? 84। 84। ओके भाग्यश्री 84 सिंह। ओके ध्यानेश्वर इज ऑल्सो सेइंग 84। अभिषेक आपने क्या बोला था? बेटा एक में कितने होते हैं? 12। तो 7 में कितने होंगे कैसे निकालेंगे? 12 इंटू में 7, तो कितने हो गए? 84 एप्पल्स हो गए। ये तो सभी को समझ में आया ना? अब आपको पता यस है क्या मैम। होता है बेटा, जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में कोई भी सामान जो होता है, मैटर होता है, वो किससे मिलकर बना होता है? बहुत छोटे 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 पार्टिकल से। उन पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं? उन पार्टिकल्स एटम्स। को एटम्स। वेरी गुड। अब बेटा होता क्या है, जो हमारे एटम्स होते हैं ना वो बहुत छोटे होते हैं। कितने छोटे होते हैं ना, इस बात को ऐसे समझो कि ये छोटी सी डॉट दिख रही है जो मैंने स्क्रीन पे बनाई है, यस मैम। मानो इसके 10 करोड़ हिस्से करने हो। ऐसे समझो, इसके इतने सारे हिस्से करने हो तो कितना छोटा होगा ना। अगर इसके इतने सारे हिस्से करने हो तो उतना छोटा होता है एटम। बहुत 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 छोटा। जितना आप इमेजिन करो, जितना छोटा आप डॉट इमेजिन कर सकते हो ना, उससे भी छोटा होता है एटम। बहुत बहुत छोटा। इतना छोटा कि अगर मैंने ये लाइन बनाई तो इस लाइन के अंदर कम से कम कम से कम कम से कम इतने सारे एटम्स हो। समझ पा रहे हो कितना छोटा होता है एटम? यस मैम। बहुत छोटा। अब बेटा इतना छोटा अगर एटम है, ऐसे में अगर मैं एक एटम के बारे में कुछ भी पढ़ना चाहूँ तो क्या मैं पढ़ पाऊंगी? नो मैम। नहीं। अच्छा 100 एटम ले लूं तो पढ़ पाऊंगी? नो मैम। है नो ना? मैम। 1000 ले लूं तो? नो। नो है मैम। ना? ऐसे में क्या होता है, इतने छोटे एटम होते हैं, इतने छोटे एटम होते हैं कि हमने सोचा हमें बहुत सारे एटम लेने पड़ेंगे। तो बेटा एक हमारे पास साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था एवेगेड्रो। क्या नाम था उनका? एवेगेड्रो। ध्यान से सुनेंगे। एवेगेड्रो। तो एवेगेड्रो ने एक एक्सपेरिमेंट करा और उस एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने एक नंबर निकाला। वो नंबर क्या था? 6022200। उन्होंने बोला इतने एटम का ग्रुप बनाओगे ना तो अच्छे से समझ में आएगा। अब ये नंबर जो देखने में इतना लंबा चौड़ा लग रहा है, उसे मैं सिंपली क्या लिख सकती हूँ? 6.022 इंटू 10⁻⁻23। क्या लिख सकते हैं? 6.022। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20, 21, 22, 23। 23 से पहले यहाँ पे डॉट लगाया और क्या लिख दिया 6.022 इंटू 10 रेज द पावर 23। और उन्होंने बोला इस नंबर को मैं बोल दूंगी 1 मोल। क्या बोल दूंगी? 1 मोल। हाँ, मतलब कि अगर मेरे पास कहीं से 6.0 इंटू 22 इंटू 10 रेज द पावर 23 पेंसिल्स इकट्ठी हो गई तो मैं बोल सकती हूँ कि मेरे पास 1 मोल पेंसिल्स हैं। वो एक अलग बात है कि इतनी पेंसिल्स में इकट्ठी नहीं कर सकती क्योंकि इतनी जगह ही नहीं है मेरे पास इतनी सारी पेंसिल्स रखने के लिए। बट हाँ, फिर भी अगर कोई मेरे पास ऐसे जादुई शक्ति आ जाए तो मैं ऐसे 1 मोल पेंसिल्स। पर बेटा पेंसिल्स तो बहुत बड़ी होती है, पेंसिल्स के लिए नहीं। बट अगर छोटी सी चीज हो जैसे 6.022 इंटू 10 रेज द पावर 23 मेरे पास अगर ऑक्सीजन एटम आ जाए तो मैं बोल सकती हूँ मेरे पास 1 मोल ऑक्सीजन एटम है। कितने हैं? 1 मोल ऑक्सीजन एटम। समझ में आ रहा है ये? यस मैम। यस मैम। अच्छा अच्छा, अब अगर कोई मुझे कहता है कि मेरे पास 2 मोल हाइड्रोजन एटम है तो बताओ कितने हाइड्रोजन एटम है? तो कितने हो जाएंगे? 2 मल्टीप्लाई बाय 6.022 इंटू 10 रेज द पावर 23। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं बेटा? तो ये आ जाएगा 12.044 इंटू 10 रेज द पावर 23 हाइड्रोजन एटम। समझ में आया सभी को? यस मैम। बेटा यस मैम। मल्टीप्लाई हमेशा इस नंबर को करते हैं ना, पावर नहीं मल्टीप्लाई होती। तो देखो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 0 जा 0, 2 6 जा 12। तो 2 मोल हाइड्रोजन एटम का मतलब मेरे पास इतने हाइड्रोजन एटम हो गए। क्लियर हुआ? यस मैम। अच्छा, अब मेरे को बताओ आई हैव 5 moles water molecule. How many water molecules do I have? निकालो और बताओ how many water molecules? सोचो कैसे निकालेंगे, ये सभी को आ रहा है? 30.11 into 10 raised to 23. अच्छा, 30.11 इंटू 10 रेज द पावर 23 वाटर मॉलिक्यूल्स। बहुत क्लोज हो आंसर के। बेटा कैसे निकालेंगे ये देखो। ये सभी को समझ में आ रहा है कि 5 मल्टीप्लाई बाय 6.022 इंटू 10 रेज द पावर 23 करेंगे? सही है ये। देखो 5 2 जा 10, कैरी में गया 1, 5 2 जा 10, यहाँ पे कर लो चाहे तो मल्टीप्लाई। देखो 5 2 जा 10, 1, 5 2 जा 10, तो कितना आ गया? 30.11। वेरी गुड। सभी का आया ये आंसर? यस मैम। पूजा, अभिषेक, आर्या, ध्यानेश्वर। बेटा नहीं समझ में आया है तो एक बार बताओ, मैं दोबारा समझाऊंगी। हाँ पूजा बोलो। मैडम एक बार फिर से। बेटा देखो Yes, ma'am. एक मोल में 6.022 इंटू 10 रेज द पावर 23 सब्सटेंस होते हैं। जैसे एक दर्जन में 12 होते हैं, एक ग्रॉस में 144 होते हैं, ऐसे ही एक मोल में इतने सब्सटेंस होते हैं। ठीक है आर्या, अभिषेक, ज्ञानेश्वर, आ रहा है समझ में? यस यस मैम। मैम। Yes, ma'am. अच्छा, अब जल्दी से बताएंगे 7 मोल में कितने होते हैं? हैंड रेस करेंगे अपना आंसर। नहीं भाग्यश्री ऐसे नहीं, अपना हैंड रेस करो, बाकी बच्चे भी एक बार ट्राई करेंगे। आर्या आप बताओ।
2 minutes, ma'am. कितने बेटा? हाँ आर्य सही बोल रहे हो, बोलो एक बार दोबारा। मैम उसने अभी तक सॉल्व नहीं किया है, वो 2 मिनट्स मांग रही है। अच्छा 2 मिनट्स में, ठीक है, ओके ओके। बहुत भी आपका क्या आया है आंसर? 42.154. ना बेटा बोलो आंसर। हाँ 42.1154. 2 बार नहीं, 1 बार. अच्छा Into 10 raised to 23. वेरी गुड। कितने हो गए? इतने सब्सटेंस हो गए। ये सभी को समझ में आया? Yes, ma'am. यस मैम। वेरी गुड। अब ध्यान से सुनो, ठीक है? A beaker has 18.066 into 10 raised to the power 23 oxygen atoms. How many moles of oxygen atoms are there in the beaker? अब की बार हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए, नंबर ऑफ एटम्स दिए, हमें बताना है कितने मोल्स एटम है। थ्री मोल्स। वेरी गुड ज्ञानेश्वर, कैसे करा? आंसर एकदम सही बताया है, 3 मोल्स, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। निकाला कैसे ये बताओ? वेरी गुड। मैम 6 का टेबल। 6 का टेबल। तो हमने क्या करा, इसको डिवाइड कर दिया, भाग कर दिया। हमारे पास टोटल इतने थे, तो हमने क्या करा, उसे भाग कर दिया। तो बेटा नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे निकाल सकते हैं? नंबर ऑफ मोल्स निकालने का हमारे पास क्या फॉर्मूला हो गया? नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन number of particles 18. अपॉन में 6.022 into 10 raised the power 23। इस फॉर्मूला से हम क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। क्या ये सभी को समझ में आया? यस मैम। Yes, ma'am. पक्का समझ में आ गया? Yes, ma'am. यस मैम। बेटा ये No, जो ma'am. नंबर है, ये हमें किसने दिया था? एवोगैड्रो ने दिया था। इसीलिए इसी नंबर को हम बोलते हैं एवोगैड्रोज नंबर। क्या बोलते हैं? एवोगैड्रोज नंबर। और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एन ए का मतलब होता है एवोगैड्रोज नंबर। तो एक तरीके से नंबर ऑफ मोल्स का एक फॉर्मूला हमने बना लिया, गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन में एवोगैड्रो नंबर। जब भी कभी ये Na लिखा हुआ देखो तो समझ जाना कि ये क्या कह रहा है, 6.022 into 10 raised to the power 23 कह रहा है। ठीक है, यस मैम। चलो अब एक आगे चलते हैं, थोड़ा सा समझते हैं। 1 mole of water weighs 18 gram. What will be the mass of 5 moles of water? ये बताना। एक मोल पानी, एक मोल पानी मतलब 6.022 into 10 raised to the power 23 अगर मैं वाटर मॉलिक्यूल ले लूं, उन्हें एक बीकर में डालूं और उसका वे करूं, उसका मास निकालूं, तो कितना आएगा? 18 ग्राम आएगा।
तो अगर 5 मोल पानी डाल दूंगी तो कितना वेट आएगा? 90। पूजा एक बार आप ट्राई करो। 1 मिनट ध्यानेश्वर, रुकना बेटा। हाँ पूजा बताओ। आर्या। ओके अभिषेक आप बोलो, आपने हैंड रेस करा है। 90 मैम। 90 ग्राम्स, वेरी गुड। कैसे निकाला बेटा? 1 मोल वाटर 18 ग्राम्स। तो 5 मोल वाटर का कैसे निकालेंगे? मैम मैंने मल्टीप्लिकेशन किया। मैम हाँ मैंने भी वेरी गुड। 18 इंटू में 5 तो कितना आ गया? 90 ग्राम। सभी का आया ये आंसर? Yes, यस ma'am. मैम। यस मैम। अच्छा अभी अभी अभी, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो, वेरी गुड। अब एक और सेकंड क्वेश्चन देखना है। ये वाली पॉइंट सेम रहेगी। 1 मोल ऑफ वाटर वेज 18 ग्राम, ठीक है। 1 मोल ऑफ वाटर weighs 18 gram. How many moles of water are there in 144 grams of water? एक मोल पानी का वेट 18 ग्राम है। अगर 144 ग्राम पानी है तो कितने मोल्स ऑफ वाटर होंगे? आराम से धीरे धीरे करो और उसके बाद हैंड रेस करो। मैम क्वेश्चन रिपीट करिए। बेटा क्वेश्चन है 1 मोल ऑफ वाटर वेज 18 ग्राम। एक मोल पानी का वेट जो होता है वो 18 ग्राम होता है। एक मोल मतलब 6.022 इंटू 10⁻23। इतने मॉलिक्यूल अगर मैं पानी के रख दूं और वेट करूं तो 18 ग्राम आता है। उसके बाद मैंने देखा कि एक जगह मेरे पास पानी है जिसका वेट 144 ग्राम, तो उसमें कितने मोल्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हो? ओके यस आर्य, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। बहुत सारे बच्चों के हैंड रेस है, वेरी गुड। आर्य आपने हैंड रेस करा है, बताओ। 8 मोल। वेरी गुड आर्य, कैसे निकाला? 144 डिवाइडेड बाय 18। एक्सीलेंट, वेरी गुड। सभी का आंसर 8 मोल्स आया। Yes, ma'am. यस मैम। निकाला कैसे बच्चे? हमने नंबर ऑफ मोल्स निकाले कि हमारे पास गिवन मास कितना है अपॉन में। बेटा 1 मोल ऑफ वाटर का जो मास होता है ना, इसे बोलते हैं मोलर मास। एक मोल मास को क्या बोलते हैं? मोलर मास। क्या बोलते हैं? मोलर मास। मोलर मास मतलब मास ऑफ 1 मोल। तो हम क्या रख देंगे? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन में मोलर मास। सभी को समझ में आया ये वाला जो फॉर्मूला है ना, Yes, ये ma'am. तो आप 2 साल कम से कम 300 बार यूज करोगे। मैम मुझे नहीं समझा, एक बार रिपीट करो ना। हाँ हाँ बेटा रिपीट करती। बेटा देखो, अगर हमें किसी सब्सटेंस का एक गिवन मास है, गिवन मास मतलब मुझे गिवन है कि इतना मास, जैसे मानो 144 ग्राम मुझे दे रखा है कि पानी है, और मुझे पता है मोलर मास। मोलर मास मतलब कि उसके एक मोल का कितना मास होता है। मोलर मास मतलब मास ऑफ 1 मोल। मानो वो मुझे दे रखा है 18 ग्राम और मुझसे नंबर ऑफ मोल पूछ ले। देखो आप इसको दूसरे तरीके से समझो। मानो मैंने आपको बोला कि 1 डजन एप्पल जो होते हैं ना, उनका वेट 20 किलो है। 1 डजन एप्पल का वेट कितना है? 20 किलो। अब बताओ अगर मेरे पास 120 किलो सेब है
तो कितने डजन हुए, कितने दर्जन सेब है इसका मतलब मेरे पास? 6 6। कैसे निकाला? 6 सोचो, आसान था इसलिए दिमाग में फटाफट हो गया, पर एक बार सोचो कैसे निकाला। कितने सेब है वो निकाला, और 1 दर्जन का कितना होता है उसको उससे भाग कर दिया। ऐसे ही करा ना बच्चे, तभी तो 6 आया। यस मैम, यस यहाँ मैम। पर भी हम क्या करते हैं कि हमें कितना मास गिवन है और 1 मोल का कितना होता है। तो नंबर ऑफ मोल्स का हमने एक फॉर्मूला बना लिया। क्या फॉर्मूला बना लिया? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू number of moles is equals to given mass upon molar mass। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसके ऊपर जितने स्टार बनाने हैं बना लो। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। या हम जब तक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तब तक इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास को बेटा W से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? W से। और मोलर मास को रिप्रेजेंट करते हैं M से। तो इसको ऐसे भी लिख देते हैं W अपॉन में M। W शॉर्ट फॉर्म होता है गिवन मास का और M शॉर्ट फॉर्म होता है मोलर मास का। ठीक है, W बोले तो गिवन यस मैम, मास और M बोले तो मोलर मास। अभी सभी को समझ में आया? यस मैम, चलो फिर एक और क्वेश्चन करें यार। यस मैम। चलो, मोलर मास ऑफ अमोनिया। बेटा अमोनिया एक गैस होती है जिसका फॉर्मूला होता है NH3। ठीक है, मोलर मास ऑफ अमोनिया इज 17 grams। कैलकुलेट द number of moles of ammonia in 51 gram। जिसका हो जाएगा हैंड रेज करेंगे। मोलर मास ऑफ अमोनिया इज 73। कैलकुलेशन कितना ध्यानेश्वर? 3 मैम। 3। अभिषेक कितना आंसर आया? 3 मैम। 3। सभी का 3 आया है। Yes, ma'am. हाँ बेटा, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाला? गिवन मास कितना है? 51। और बच्चा एक और आदत डालो, अब जब भी ये क्वेश्चन करोगे ना तो पहले फॉर्मूला लिखोगे। आंसर लिख के सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास कितना है? 51। मोलर मास कितना है? 17। तो डिवाइड करा तो कितना आया? 3। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए? 3। ये समझ में आया? Yes, ma'am. वेरी गुड। बेटा अब ये देखो, जरूरी नहीं होता कि हर बार मोलर मास क्वेश्चन में गिवन हो। तो हाउ टू कैलकुलेट मोलर मास? हम मोलर मास कैलकुलेट कैसे करते हैं? बच्चा देखो, मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं ना जिनका मोलर मास आपको याद रखना होता है। काफी सबका सबका याद नहीं रखना। आज की डेट में हमारे पास 118 तरीके के एलिमेंट हैं जिनको आपस में मिलाकर ही इतने सारे हमारे आसपास चीजें मिली। लेकिन हमें 118 के याद नहीं करने। कुछ कुछ कॉमन है बेटा जिसके आपको याद होने चाहिए। जैसे एक हाइड्रोजन का मोलर मास होता है, यहाँ पर लिखेंगे एलिमेंट और यहाँ पे लिखेंगे मोलर मास। बेटा मोलर मास की यूनिट होती है ग्राम पर मोल। तो हाइड्रोजन का होता है 1, यूनिट होती है ग्राम पर मोल। कार्बन का होता है 12, नाइट्रोजन का होता है 14, ऑक्सीजन का होता है 16, सल्फर का होता है 32, सोडियम का होता है 23, क्लोरीन का होता है 35.5,
एल्यूमिनियम का होता है 27, मैग्नीशियम का होता है 24। ये बेटा कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके आपको याद होने चाहिए। वैसे तो एग्जाम में गिवन भी होते हैं, बट इनके आपको याद होने चाहिए। अब जब हमें इनके याद हो गए तो हम किसी भी सब्सटेंस का निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं? फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे H2O का निकालना है तो बेटा H2O में 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है। तो देखो 2 हाइड्रोजन है ना, तो यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय हाइड्रोजन प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय ऑक्सीजन का मास। तो हाइड्रोजन के कितने हैं? 1। तो यानी कि 2 इंटू में 1, और एक ऑक्सीजन का कितना है? 16। तो वाटर का कितना हो गया? 18 ग्राम। समझ में आया मैंने वाटर का कैसे कैलकुलेट करा? इसमें 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। तो 2 हाइड्रोजन का हो गया 2, 1 ऑक्सीजन का हो गया 16, तो टोटल कितना हो गया? 18। अमोनिया, सेकंड एग्जांपल देखो, अभी मैंने आपको पीछे दिया था ना वाटर का 18 होता है, देखो मैंने अमोनिया। अमोनिया क्या होता है? NH3। NH3 मतलब नाइट्रोजन का कितना है? 14 प्लस 3 हाइड्रोजन है, तो 3 हाइड्रोजन का कितना हो गया? 1, यानी कि 14 जमा 3 तो कितना हो गया? 17। क्लियर हुआ? यस मैम। अच्छा चलो, Yes, अब ma'am. थर्ड आप मुझे बताओगे। थर्ड एक बार आप मुझे बताओ। CH4, बेटा CH4 होता है मिथेन। मैं साथ साथ आपको नाम भी बताती हूँ ताकि आपको पता रहे। मिथेन CH4। अब इसका कैलकुलेट करके बताओ कितना होगा? मैम 16। 60 मैम। 16। वेरी गुड। इसका कितना हो गया? 16 ग्राम मोलर मास। 16 ग्राम पर। सभी को समझ में आ रहा है? यस मैम। Yes, अच्छा, ma'am. ठीक है। अब अगर समझ में आ रहा है तो हम यहाँ चलते हैं, ठीक है? Calculate the number of moles and molecules of urea present in 5.6 grams of। इन्होंने बहुत सारी चीजें, रुको पहले, इससे पहले थोड़ा कोई एक छोटा क्वेश्चन देखते हैं, शायद पीछे थोड़ा छोटा क्वेश्चन था, इन्होंने एकदम से बहुत बड़ा क्वेश्चन। अच्छा, अब ये वाला क्वेश्चन देखो एक बार। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ फॉलोइंग इन यू। अब इनका मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हो आप? यस मैम। सबका निकाल लोगे? हाँ मैम। अच्छा, अब बेटा एक बात समझो। वन एटम ऑफ ऑक्सीजन एंड 1 मोल एटम ऑफ ऑक्सीजन, इसमें क्या डिफरेंस है? कोई बता सकता है मुझे? अगर मैंने लिखा 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन और मैंने लिखा 1 मोल एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, दोनों में क्या डिफरेंस है? मैम एटम मतलब नंबर होता है, और मोल मतलब उसमें कितना पार्टिकल होता है वो। ठीक है, ओके, और बताओ। आप सही जगह जाने की कोशिश कर रहे हो, गुड। और थोड़ा बेटा, एक एटम का ऑक्सीजन मतलब कि सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन का एक सिंगल एटम है, और 1 मोल एटम ऑफ ऑक्सीजन का मतलब है कि 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स है। समझ में आ रहा है? यहाँ पर मतलब एक एटम है, यहाँ मतलब इतने सारे एटम है। आ रही है बात समझ में दोनों का डिफरेंस? यस मैम। Repeat again, ma'am. क्या आ रहा? Repeat again. रिपीट बेटा, अगर मैं लिख रही हूँ एक एटम ऑफ ऑक्सीजन, एक एटम ऑफ ऑक्सीजन का मतलब हो गया खाली एक ही ऑक्सीजन है।
और मैंने लिखा एक मोल एटम ऑफ ऑक्सीजन मतलब इतने एटम। चलो चलो इसको ऐसे समझो, अगर मैं लिखती हूँ 1 एप्पल और अगर मैं लिखती हूँ 1 डजन एप्पल, तो क्या दोनों सेम बात हो गई या अलग अलग बात हुई? अलग अलग। अलग अलग। यहाँ पर क्या मतलब हुआ, एक एप्पल मतलब ओनली 1 एप्पल। ओनली 1 एप्पल, और 1 डजन एप्पल मतलब 12 एप्पल्स। 12 एप्पल। सिमिलरली बेटा अगर मैं लिखती हूँ 1 एटम मतलब ओनली 1 सिंगल एटम, लेकिन अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ 1 मोल एटम्स, इसका मतलब कि 6.022 इंटू 10 रेज टू द पावर 23 एटम्स। ये बात समझ में आ रही है बच्चे? यस मैम। सभी को समझ में आई? यस मैम। यस मैम। वेरी गुड। तो बेटा अभी जब मैंने बोला था मोलर मास, कि मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन जो है वो 16 है, तो ये 16 एक एटम का वेट है कि 6.022 इंटू 10 रेज द पावर 23 एटम का वेट है? एक एटम का वेट है। बेटा देखो अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, एक ऑक्सीजन एटम का जो वेट होता है, आपको लगता है वो 16 ग्राम का होगा? 16 ग्राम तो कितना बड़ा नंबर होता है ना। एक ऑक्सीजन एटम का वेट होता है 16 यू। यू का मतलब होता है बेटा यूनिफाइड मास। यू का मतलब होता है यूनिफाइड मास। जो एटम का मास है ना, एटम क्योंकि बहुत छोटा होता है तो उसका मास हम ग्राम में नहीं नाप सकते, उसके लिए हम एक बहुत छोटे यूनिट यूज करते हैं। तो एक ऑक्सीजन एटम की जब मैं बात करूंगी तो एक ऑक्सीजन एटम का वेट होगा 16 यू, लेकिन 1 मोल ऑक्सीजन एटम का वेट होगा 16 ग्राम। समझ में आ रहा है? यस मैम। जब एक एटम की बात करते हैं तो मास यू में नापते हैं, इसे बोलते हैं एटॉमिक मास। इसे क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास। एटॉमिक मास मास। मतलब मास ऑफ 1 एटम, और इसको बोलते हैं मोलर मास। मोलर मास मतलब मास ऑफ 1 मोल। समझ में आ रहा है? यस मैम। हाँ, तो अगर एक मॉलिक्यूल लूं, एक सिंगल मॉलिक्यूल लूं H2O का, तो उसका मास होगा 18 यू। लेकिन अगर मैं लूं 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल्स, तो उसका मास होगा 18 ग्राम। समझ में आया? यस यस मैम। मैम। यस बेटा, नेक्स्ट क्लास में आप लोग इसकी अच्छे से प्रिपरेशन करके आना। अगली क्लास में हम कोई नया टॉपिक में, पहले हम इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। इसी से रिलेटेड हमें बहुत सारी चीजें सीखनी है, तो हम पहले इसे अच्छे से सीखेंगे। क्यों? क्योंकि अगर ये नहीं आया ना हमें, तो हमें केमिस्ट्री में कोई भी सवाल करने में बहुत दिक्कत आएगी। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम ये वाले सवाल अच्छे से कोशिश करें सॉल्व करने की। आपके बुक में बहुत सारे सवाल हैं इससे जुड़े हुए, तो आप वो सारे सवाल करने की कोशिश करें, ठीक है? और बाकी हम अगली क्लास में भी कोशिश करें। सही है? यस मैम। चलिए बेटा, देन आज की क्लास में बस इतना ही। ज्ञानेश्वर आप कुछ कह रहे थे? आपने हैंड रेज किया हुआ है बच्चे। नो मैम। ओके, ठीक है। हाँ बौद्धवी बोलो। नो मैम। अच्छा ठीक है बेटा, ओके।